हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज़। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या होता है, उसकी एम क्या है एंड उसका स्कोप क्या है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पोर्ट्स इंजरीज़ की क्लासिफिकेशन and its causes and how to prevent the sports injuries. In sports, injuries are common and it can occur anyone at any time. अगर आप स्पोर्ट्स में हो, अगर आप कुछ भी खेलते हो, तो अगर आपको चोट लग जाए, मतलब आप इंजर हो जाओ, तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, किसी को भी इंजरी हो सकती है, कभी भी इंजरी हो सकती है। इंजरी कॉजेज डैमेज टू एनी पार्ट, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब इंजरी आपको इंटरनली भी हो सकती है, एक्सटर्नली भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो आपको बाहर चोट दिखती है सिर्फ वही होती है, आपको इंटरनली भी आप इंजर हो सकते हो। ठीक है, जो कि एक इंडिविजुअल की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। बेसिकली इंजरीज़ जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़, एक होती है हार्ड टिश्यू इंजरीज़। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ जो होती हैं फर्दर दो तरह की होती हैं, स्किन इंजरीज़ एंड मसल इंजरीज़। नाम से ही पता चल रहा है, स्किन इंजरीज़ वो इंजरीज़ होती हैं जो स्किन के ऊपर होती हैं, जैसे कॉन्ट्यूजन हो गया, अब्रेजन, लैक्रेशन, इंसिजन, ये सब जो होती है स्किन इंजरीज़ होती हैं क्योंकि हमारे स्किन के ऊपर होती है। जैसे अब्रेजन की बात किया हमने, तो ये क्या होता है बेसिकली, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रफ सरफेस होती है ना, हमारा जो स्किन होता है वहाँ से अगर रब हो जाए, कोई भी रफ सरफेस है वहाँ पे हमारा स्किन रब हो जाए तो एक तरह से छिल जाता है, तो उसी चीज़ को अब्रेजन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मसल इंजरीज़। मसल इंजरीज़ क्या होती हैं, ये वो इंजरीज़ होती हैं जो मसल्स में, टेंडन्स में, लिगामेंट्स को अफेक्ट करती हैं, जैसे कि स्प्रेन एंड स्ट्रेन। कभी कभी हम बोलते हैं कि यार हमें स्प्रेन आ गया, हमें स्ट्रेन आ गया, तो ये सब जो होती है मसल इंजरीज़ होती है। ऑब्वियसली हमारी मसल्स में आएगा। आपने कभी ऐसा तो नहीं बोला यार मेरी स्किन के ऊपर स्प्रेन आ गया, मेरी स्किन के ऊपर स्ट्रेन आ गया, नहीं, हम हमेशा मसल की बात करते हैं कि तो ये जो होती है मसल इंजरीज़ होती है। नेक्स्ट इज हार्ट टिश्यू इंजरीज़। हार्ट टिश्यू इंजरीज़ क्या होती हैं, these injuries involve the damage to bones of skeletal system like fracture and dislocation. सॉफ्ट टिश्यू में आपको पता चल गया कि मसल को होगा और स्किन को जो इंजरी होती है वो हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी बोलते हैं उसको। इसी तरह हार्ट टिश्यू इंजरीज में बोन्स जो होती है वो हमारी हार्ड होती हैं। ठीक है, तो उनको जब इंजर होती हैं हमारी बोन्स, तब उसको हम बोलते हैं इट इज़ द हार्ट टिश्यू इंजरी। जैसे अगर हमारी फ्रैक्चर हो जाता है, अगर हमारा डिसलोकेशन हो जाता है, तो ये सब जो होती है ये हार्ट टिश्यू इंजरीज होती हैं। ठीक है, इंजरीज़ को फर्दर क्लासीफाई किया गया, आप बोल सकते हो कैटेगराइज किया गया है माइनर इंजरीज़ एंड मेजर इंजरीज़ में। ठीक है, जैसे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी था, हार्ट टिश्यू इंजरी था, वैसे एक और क्लासिफिकेशन की गई हुई है, माइनर इंजरीज़ एंड मेजर इंजरीज़। माइनर इंजरीज़ वो इंजरीज़ होती हैं जो कि ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, जो भी पर्सन होता है उसको, या जो प्लेयर है, ठीक है, उसको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती हैं, माइनर नाम से ही पता चल रहा है, एंड दे आर लेस पेनफुल। ठीक है, कम पेनफुल होती हैं, ज़्यादा कोई अफेक्ट नहीं करेंगी प्लेयर की परफॉर्मेंस को, एंड कुछ टाइम के बाद ही अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। अगर आपके थोड़ा सा चोट लग जाए अगर आपको हाथ पे या कहीं पे, तो आप देखते हो कुछ टाइम के बाद वो जो वूंड है वो हील हो जाता है। ठीक है, इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है। एंड इन माइनर इंजरीज देयर इज लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन caused due to some damage over skin or muscle tissues. These injuries are caused by overuse of affected part. The patient gets relief by taking the sufficient rest. तो इसमें माइनर इंजरीज में क्या होता है, एक लोकलाइज जगह पे इन्फ्लेमेशन होती है जो कि स्किन या फिर मसल टिश्यूज की डैमेज की वजह से होती है। तो अगर आप उस जहाँ पे आपको चोट आई, अगर उसी पार्ट को आप बार बार ओवर यूज़ करोगे, ठीक है, आप उसी पार्ट को बार बार प्रेशर डालोगे, वही पार्ट यूज़ करोगे, तो आपका जो अफेक्टेड पार्ट है, जो इंजरी जो होती है वो बढ़ सकती है। ठीक है, तो लेकिन अगर आप प्रॉपर सफिशिएंट रेस्ट लोगे तो ये जो वुंड है ये हील हो जाएगा एंड वैनिश हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। इसी तरह है सीरियस इंजरीज। सीरियस इंजरीज क्या होती हैं, इन इंजरीज में द हेल्थ इज अफेक्टेड एंड इट डिक्लाइंस द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर। ठीक है, माइनर में तो होता था कि छोटी मोटी चोट आ गई प्लेयर को तो विद द टाइम वो वैनिश हो जाएगी एंड ठीक हो जाएगी, लेकिन सीरियस इंजरीज में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर जैसे आप देख रहे हो ये सीरियस इंजरी का यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है, अगर उसकी लेग फ्रैक्चर हो गई, ठीक है, उसकी लेग फ्रैक्चर हो गई और आप उसको बोलोगे कि जाके फुटबॉल खेल, क्या वो खेल पाएगा? नहीं खेल पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक सीरियस इंजरी है। ठीक है, उसमें क्या होगा, जो प्लेयर की जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। उसकी हेल्थ तो अफेक्ट होगी लेकिन उसकी परफॉर्मेंस भी डिक्लाइन हो जाएगी। एंड दीज इंजरीज हैव अ लॉट ऑफ पेन। अब आपको अगर किसी का बोन फ्रैक्चर हुआ है तो उनको ही पता हो, या डिसलोकेशन हुई है तो उनको पता होता है कि कितना ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, and in serious injuries, skin, muscle, tendons, ligaments and bones are damaged along with the rupture of blood vessels or the nerves, etc. अब आ जाता है कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। अब स्पोर्ट्स इंजरीज के कॉजेज क्या क्या हैं, किन किन वजह से स्पोर्ट्स इंजरीज हो सकती हैं। ठीक है, इससे लैक ऑफ फिटनेस, अगर फिटनेस अगर कम है, फिजिकल फिटनेस या फिर मतलब ख़राब है, तो इट मे कॉज इंजरी और एक्सीडेंट। नेक्स्ट इज पुअर कंसंट्रेशन, अगर आप मेंटली, अगर आप साउंड नहीं हो या फिर आपकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, इट कैन ऑल्सो लीड्स टू द इंजरीज।
Next is overstress or tension. Next is not performing warming up, not performing proper warming up before the activity is the main cause of injuries during sports. Next is equipment failure or equipment fault, can they cause accidents in sports. Next is faulty skill actions, player performing the faulty skill actions or unbalanced movements while playing or uncoordinated movements, it can also cause injuries. नेक्स्ट इज़ नॉट फॉलोइंग द रूल्स, ठीक है, रूल्स नहीं फॉलो करोगे, जैसे एक्टिविटी कोई अगर परफॉर्म करवा रहा है, कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, आप उसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करोगे, उससे भी आपको इंजरी हो सकती है, क्योंकि आप कुछ गलत कर दोगे तो उससे आपको चोट वोट लग सकती है. नेक्स्ट इज एग्रेशन और वायलेंस, उससे तो इंजरी एक्सीडेंट तो होगा ही होगा. नेक्स्ट इज पुअर प्ले फील्ड, अगर आप जो जहाँ पे आप खेल रहे हो, जो प्ले फील्ड है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं है as per the rules of the game, it can also cause injury. Not considering safety means during the game, if we do not consider the safety means, we may get injured. Not wearing the protective guards, wrong training methods, poor or wrong training methods, या overtraining या overexertion, it can also leads to the muscle injury. Wrong treatment of injury, player not fully recovered from injury or incomplete treatment of injury or ignoring the previous injury may can कॉज फर्दर इंजरी. अगर आप प्रॉपरली, अगर आप इंजर्ड हो, ठीक है, अगर आपको कोई इंजरी हुई और वो अभी प्रॉपरली वो हील नहीं हुई है और उसके बाद भी आप खेल रहे हो या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो, इससे आपकी इंजरी हो जाए तो बढ़ सकती है, ठीक है, या फिर आपकी इंजरी है उसका आपने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करवाया, वो इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट हुआ उसका, ये भी एक कॉज होता है कि इंजरी फर्दर ज़्यादा हो सकती है. या फिर इग्नोरिंग द प्रीवियस इंजरी, इट मे ऑल्सो कैन कॉज द फर्दर इंजरी. सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिवेंशन फ्रॉम द स्पोर्ट्स इंजरीज. अब हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ये स्पोर्ट्स इंजरीज को, ठीक है. फर्स्ट वन इज प्रॉपर वार्मिंग अप. अगर आप प्रॉपर वार्म अप करते हो कुछ भी एक्टिविटी करने से पहले, ठीक है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से पहले अगर आप एक प्रॉपर वार्म अप करते हो तो इट कैन मिनिमाइज द चांस ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी. इज मेडिकल चेकअप बिफोर एक्टिविटी. कोई भी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप प्रॉपरली मेडिकल चेकअप आपने करवाया हो, ताकि कोई भी डिसीज़ ना हो, आपको कोई भी इंजरी नहीं हो, ठीक है. नेक्स्ट इज फॉर कंसंट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कंसंट्रेट नहीं करोगे तो इंजरी हो सकती है. सेफ्टी गार्ड्स एंड चेक इक्विपमेंट्स, ठीक है, प्रॉपर अगर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर कोई भी वो गेम खेल रहा है, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वियर द प्रॉपर ड्रेस और टिकट गेट अलॉन्ग द प्रॉपर शूज़, ठीक है. उस गेम की जो रूल्स हैं रेगुलेशन है प्रॉपरली फॉलो करना है. जैसा आपको किट्स दी जाती हैं, सेफ्टी गार्ड्स दिए जाते हैं, प्रॉपरली आपको इक्विपमेंट्स पहनने हैं. Regular conditioning and proper skill, sufficient physical fitness. Consider the safety means. Player should consider the safety means, proper training equipment and sufficient free space around the play field while performing the sports activities. Proper and safe environment. Activity under experts observation. कोई भी physical activity कर रहे हो, कोई भी player है वो फिर कोई भी physical activity में participate कर रहा है तो वो experts की observation के अंदर ही होनी चाहिए. जैसे coach हो गया, teacher हो गया, instructor, trainer, ठीक है. Good coaching skills, it helps to improve the sports performance and it also helps to prevent the players from accidents or injuries. Follow the rules and regulations. Consider the sports ethics and sportsmanship. Controlling the aggression and violence, which is very important. Proper training methods, players should follow proper training methods during the practice, whereas overtraining or overexertion of muscle should be avoided during the training. Next is follow training principles, balanced diet and good posture, knowledge of health education and first aid, and train regarding safe escape. The players should be well trained and guided properly so they can escape from the disasters or the accidents like line movement, knowledge about using fire extinguishers, disaster management techniques, and helping the drowning person, etc. So that's it for today's video. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा then please subscribe to my channel and thank you so much for watching.